Well, it's a setback for the Samajwadi Party. We're given to understand that Swami Prasad Maurya has resigned from the primary membership of Samajwadi Party. He had complained earlier about having been insulted and undermined by leaders of the SP, and his remarks being considered personal remarks despite him being a party general secretary. ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात है। इसी क्रम में मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। मनीष यादव is joining us with more details. मनीष, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें कह दी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। रिजाइन कर दिया है प्राइमरी मेंबरशिप से एमएलसी के तौर पर, और ये भी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी की घोषणा जल्द करेंगे। देखिए, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना वजूद उत्तर प्रदेश की सियासत में है, चूंकि उन्होंने की वकालत करके समाजवादी पार्टी को उसका बुलंद करने का रास्ता सुझाया था और लगातार अखिलेश यादव का उनको साथ मिल भी रहा था। लेकिन एकाएक जो राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा हुई, उसके बाद से चीजें बदलती हुई दिखाई तो नौबत आ गई कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। चूंकि वो समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में भेजे थे, तो एमएलसी पद से भी उन्होंने इस्तीफा विधान परिषद सभापति है उनको भेज दिया है। नई पार्टी बनने की बात भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से कही गई है। 22 को बैठक बुलाई गई है में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठेंगे और फिर नई पार्टी जिसका झंडा भी उन्होंने जारी किया है, उसके मसले पर आगे बढ़ने का इरादा और जो मुद्दे रहेंगे पीडीए की वकालत करने का जो उनका मुद्दा है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर जो लगातार सियासत वो करते आए हैं, उनकी सियासत के आधार में भी यही है। उसको लेकर, उन मुद्दों को लेकर वो नई पार्टी के बैनर तले उत्तर प्रदेश की सियासत में हाथ आजमाते हुए नजर आएंगे। All right, Manish, आप बने रहिए हमारे साथ. My colleague Amita is also joining us with more details on the same. Yes, Amita. Yes, Swati, the details that are now coming in as far as Swami Prasad Maurya is concerned, because he goes on to say कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप से विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश निर्वाचित हुआ हूं, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। अस्तु नैतिकता के आधार पर विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सदस्यता से भी मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने की कृपा करें। दिस इज व्हाट Swami Prasad Maurya's letter that he has now written to the Sabhapati. All right. Well, the rift between Akhilesh Yadav and Swami Prasad Maurya only widened. That perhaps is the reason why Swami Prasad Maurya has chosen to distance himself from the Samajwadi Party. He has resigned from the primary membership and also as an MLC. Now, towards the end of his response, he said that he will be soon speaking to his colleagues as far as, reports doing the rounds of him forming his own party is concerned. But Swami Prasad Maurya has claimed that he was insulted and that he does not identify anymore with the ideology of the Samajwadi Party. He said, मतभेद है, मनभेद नहीं है विचारों को लेकर. So he's clearly hinting that there is a difference as far as ideology is concerned. Swami Prasad Maurya's resignation definitely comes as a setback for the Samajwadi Party just ahead of the Lok Sabha election. So a lot of developments taking place as far as the INDI bloc is concerned.